तो अंकुश अकेडमी में आपका स्वागत है भाई। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका यूनिट चल रहा था, ठीक है। 6 यूनिट जो है इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर ऑपरेशंस देखे थे मैट्रिक्स में, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर इसमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखा था, उसका प्रूफ देखा था, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स जो भी था तुम्हारा ये, ठीक है, इसका प्रूफ मैंने डाल रखा था। और आज हम जो है डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तुम्हारा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की, और फिर माइनर कोफैक्टर, और फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम पढ़ेंगे भाई तुम्हारा ये एडजॉइंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। फिर इसमें जो एक रहता है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एग्जांपल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें रैंक रैंक का अप्लाई करना पड़ेगा। आज हम जो है भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई तो आज का टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया था, मैंने इसके प्रूफ वगैरह सबको आपको बता दिए थे। चले भाई, ये रहा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर टू, ठीक है। ऑर्डर टू का जो मैट्रिक्स है उसकी उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ठीक है। देखो, जो ये मैट्रिक्स है इसको हम पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जो ये पहली रो का पहला एलिमेंट है उसको दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस पहली रो का दूसरा एलिमेंट इनटू दूसरी रो का पहले एलिमेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे डिनोट होता है, या तो ट्रायंगल से या फिर ये दो लाइनों के अंदर ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स लिखा जाएगा, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं। तो दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा भाई, जैसे सपोज तुम्हें 2 क्रॉस 2 ये दे रखी है, 1 2 0 एंड 1, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है तुमसे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले एलिमेंट की और इस एलिमेंट की। पहला एलिमेंट जो है पहली रो का और दूसरा एलिमेंट दूसरी रो का, तो 1 × 1, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा 2 × 0, 2 × 0, ये हो जाएगा भाई 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होगा। चलिए भाई, 2 × 2 का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है भाई इवेल्युएट, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो क्या करूंगा, 2 × 2 4 माइनस, और ये हो जाएगा -4, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है और 4 × -1 ये -4 होगा, तो ये 8 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स। अच्छा, ये ध्यान रखना भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, जितनी रो होंगी उतना ही उसमें क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, तभी क्या होते हैं उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जनरली फर्स्ट रो के अलोंग जो है वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वैसे तो ये मेथड है कि भाई जिस रो के अलोंग सबसे ज़्यादा जीरोज होंगी उसके अलोंग हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को। तो देखो, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करूँगा मैं, ये पहला एलिमेंट लूँगा पहली रो का, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, A11 बाहर रख लिया। फिर मैं लूँगा इसका क्या, इसका माइनर लूँगा मैं, ठीक है। ये माइनर होगा, ये रो छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा, ठीक है। ये रो छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा। अब क्या बचा तुम्हारे पास, A22 A23 और A32 एंड A33, ठीक है। ये आपका इसका माइनर बचा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, ये A22 लूँगा एलिमेंट, ठीक है। और फिर सेपरेट चलते हैं, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नहीं, यहाँ पे उल्टा, ये प्लस माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो तुम, जो ये मैंने साइन लिखे हैं एलिमेंट के साथ यही साइन आएंगे, ठीक है। सपोज A11 लिया तुमने, तो ये प्लस साइन था ना, यहाँ पे देखो मैंने प्लस साइन लिया है, यहाँ पे साइन प्लस को हम शो नहीं करते हैं। अब देखो A112 के साथ क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे लूँगा मैं -A12, और फिर मैं क्या करूँगा, ये रो छोड़ दूंगा जिसमें A12 है, ये रो छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा। अब क्या बचा मेरे पास, A21 और A23। अच्छा, A31 A31 A33, ये मेरा क्या है भाई, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बचा, ठीक है। प्लस फिर आएगा मेरा A13, और फिर मैं छोड़ दूंगा, देखो यही रो छोड़ दूंगा और ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ दूंगा, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये वाला। तो क्या बचेगा मेरे पास, A21 A22
A31 एंड A32। तो ये जो है भाई देखो, ये 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जैसे ऊपर निकाला था। तो फिर हमें अगली लाइन में क्या मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे यहाँ पे है A33, ठीक है। अगली लाइन में देखो हमें ये मिल जाएगा, यही लिखी मैंने वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। और ये +-1 को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 की पावर जो इसके सफिक्स में था ये, ठीक है। ये देखो ये 1 1 है ना, 1 2 है ना, 1 3 है ना, देखो ये जो होते हैं -1 की पावर में ऐड हो जाते हैं। पहले 1 को 1 के साथ ऐड किया, फिर 1 को 2 के साथ किया, और फिर 1 को 3 के साथ किया, ठीक है। रो और कॉलम का सम है ये, जिस भी रो का और कॉलम का एलिमेंट है वो, ठीक है, वही हम क्या करेंगे -1 की पावर में ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सोल्व करने के बाद देखो भाई, ए का डिटर्मिनेंट जो होगा ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये जो वैल्यूज है। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई। क्या करना है, देखो जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो वो एलिमेंट आएगा, ठीक है। जोन सी रो, सपोज तुम दूसरी रो के अलोंग कर रहे हो तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वही रो और वही कॉलम आपको छोड़ना है, ठीक है। जो मैट्रिक्स तुम्हें मिलेगी, जो डिटर्मिनेंट मिलेगी तुम्हें 2 क्रॉस 2 की, उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, मैं इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज बन रही हैं, ठीक है। तो देखो वही कर रखा है इसने, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, इससे क्या होगा, जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। तो ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, ठीक है, ये रो छोड़ दूंगा और ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ दूंगा। तो क्या बचेगा मेरा, -1 3 4 1, ये बच जाएगी ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अच्छा 4 की मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये एलिमेंट बाहर रखते हैं ना, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई मुझे इसको सोल्व करने में -52 मिल जाएगा। अच्छा, तुम किसी भी रो के या एलोंग कॉलम के एलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे क्या था देखो, 4 क्या था, 4 जो है वो A13 यानी कि पहली रो का तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 भी तो रखा जाएगा ना, जो कि -1 की पावर 4 होगा, और ये +1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी रो में 0 के एलोंग कर रहे हो, ये तो 0 ही होना है सारा, लेकिन फिर भी 0 जो है तुम्हारा दूसरी रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये -1 की पावर 5 होता है, और -1 की पावर 5 जो है वो ओड होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया था, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी जो है प्लस माइनस के साइन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस माइनस आया था, मैंने बताया था कि ये प्लस माइनस कैसे आता है, तो वो इस -1 की पावर की वजह से आता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है भाई इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था भाई, कि ये जो है ना ये साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अगर पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो ये साइन हमें फॉर्मूले में रखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, अगर तुम पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो इन एलिमेंट के साथ, ठीक है, इन एलिमेंट्स के साथ ये साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, अगर मैं A11 के लिए लिख रहा हूँ तो A11 का मैं रो छोड़ दूंगा, A11 का मैं कॉलम छोड़ दूंगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट बचा, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर A21 के लिए देखूंगा मैं, A21 ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, ठीक है। जो मेरी 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बचेगी उसको सोल्व करके मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बता दिया भाई, यहाँ पे इसको देख लेना। अब चलते हैं माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, याद रखना इसने कहा है देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है रिंग A, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज उसने कहा कि A21 के लिए माइनर निकाल के दिखाओ, A21 का माइनर क्या होगा। A21 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा A21, ठीक है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। तो ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, ठीक है, जिस रो का ये एलिमेंट है वो छोड़ दूंगा, और जिस कॉलम में आ रहा है वो छोड़ दूंगा। तो क्या बचा भाई, 2 3 8 9, ठीक है। इसका जो माइनर होगा 2 3 8 9, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करूंगा, ये हो जाएगा 18
माइनस के 24, ये आएगा माइनस के 6, इसका आंसर है। ठीक है, -6 इसका -6 जो होगा माइनर होगा A21 का। अच्छा, याद रखना भाई हमेशा जो डिटर्मिनेंट n ऑर्डर की होगी तो उसका जो माइनर होगा ना, ऑर्डर जो होगा माइनर का, देखो ये 3x3 की डिटर्मिनेंट थी ना, तो देखो ये जो माइनर है 2x2 का आया है, उससे एक कम, तो इसलिए n-1 लिखा है इसने यहाँ पे कि अगर n×n की ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है तो उसका जो माइनर होगा वो n-1 का ऑर्डर का होगा। ठीक है, अच्छा ये माइनर आने के बाद इसमें कोफैक्टर अगर निकालना पड़ जाए, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ जाए, तो याद रखना भाई -1 की पावर जो इसके इसमें है, ठीक है, बेस में, तो 2 + 1 उसकी पावर हो जाती है, और जो ये माइनर लिखा है तुमने इसकी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सपोज देखो मुझे निकालना है भाई A13 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो A13 का माइनर जो होगा ये रो छोड़ दूंगा, पहली रो छोड़ दूंगा और तीसरा कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरा बचेगा भाई 4, 5, 7 एंड 8। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, सपोज मुझे A13 के लिए निकालना है, यहाँ पे 5, यहाँ 6। ठीक है, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरा 4, 5, 7, 8 बचा। इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा भाई मेरा ये 32 माइनस के 35, तो आएगा -3। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया माइनर। अगर उसका इसी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछ लो तुमसे, तो कुछ नहीं करना है भाई, जो ये माइनर आया है इसके साथ -1 की पावर और जो ये इसके बेस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसकी पावर में ऐड कर देंगे 1 + 3। तो ये देखो 1 -1 की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर -3 के साथ करोगे तो -3 आएगी, तो इसका माइनर भी -3 है और कोफैक्टर भी -3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है यही, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाल लो। ये 2x2 का है। देखो A11 के लिए निकालता हूँ, सबसे पहले माइनर निकाल लूंगा मैं, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो 3 आया, माइनर जो है वो 3 आया। अगर कोफैक्टर निकालना है इसका, ठीक है, कोफैक्टर जो है वो कैपिटल A से डिनोट होता है। सपोज कोफैक्टर निकालना है इसका, तो -1 की पावर 1 + 1 × 3 हो गई, तो ये 3 आएगा, माइनर भी 3 है, इसका कोफैक्टर भी 3 है। ठीक है, अच्छा A11 का जो माइनर आया उसको भाई M11 से डिनोट करेंगे, माइनर को M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को वही से। तो देखो अगर मैं निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बताया इसने कि इसका A11 का जो माइनर है और कोफैक्टर है वो 3 आया। ठीक है, सपोज A12 निकालना है, A12 पहली रो को दूसरे एलिमेंट का कॉलम, ये क्या छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, तो 4 बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ये देखो 4 रख दिया, इसका माइनर भी, माइनर ऑफ द एलिमेंट 4 है। ठीक है, और कोफैक्टर अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो कोफैक्टर निकाल रखा है A12 का, -1 की पावर 1 + 2 और इंटू M12 रख रखा है इसने, तो देखो ये -4 आएगा। ठीक है, कोफैक्टर जो था इसका देखो माइनर था, जो A12 का माइनर था वो तो 4 आया था। ठीक है, 4, अब इसमें +1 और -1 आना होता है, बस यही तो पहचानना है बस। देखो यहाँ पे जो बेस में लिखा हुआ है इसके, ये इनका सम 3 है, अगर -1 की पावर 3 करोगे तुम तो वो माइनस साइन एज इट इज आएगा यहाँ पे, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर इस एग्जाम्पल में निकाले हुए हैं। ठीक है, मैं एक एलिमेंट का और निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मुझे निकालना है भाई A22 का माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो क्या बचा मेरा, सिर्फ 1। ठीक है, तो A12 का जो माइनर, A22 का जो माइनर होगा ना, M22 का जो माइनर होगा वो 1 होगा, M22 का जो माइनर होगा वो 1 होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसका माइनर 1 है, ठीक है, M22 का जो माइनर है वो 1 है, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो A22 का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, क्योंकि इसका जो A22 का जो ये है बेस, ठीक है, A22 का जो बेस है -1 की पावर 2 + 2 कर दिया यहाँ पे, और इनटू में यहाँ पे M11 करूँगा। देखो M11 कितना आया था, 1, तो -1 ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 की पावर 4 है, 1 × 1 ये 1 हो जाएगा। माइनर और कोफैक्टर इस तरीके से निकालेंगे भाई। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, इसने माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। सपोज मुझे देखो इसका निकालना है माइनर, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, A31, यानी कि तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, ये 32 है यहाँ, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, तो तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये रहा। मुझे ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो मेरा 2, 5, 6 और 4 ये बचा। देखो यहीं पे यही है, ये नहीं है, ये है यहाँ पे A32 M32, ठीक है, 2, 5, 6, 4 ये तो बचे थे ना। अच्छा ये तो आया माइनर, इसको एक्सपेंड करने के बाद। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, -1 की पावर जो इसके बेस में है 3 और 2 है ना, तो ये +2, 3 + 2 हो जाएगा। और -1 की पावर 5 जो होता है वो -1 होता है। इस -1 की मल्टीप्लाई अब मैं क्या करूँगा, इस कोफैक्टर के साथ, इसके माइनर के साथ कर दूंगा, माइनर के साथ। देखो माइनर जो है इसका -22 है और कोफैक्टर इसका 22 आएगा। इसी तरीके से हम सारे माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगली लाइन में इसने क्या निकालने के लिए बोला है, ठीक है, यहाँ पे A11, ठीक है, A11 जो एलिमेंट है उसका उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसने, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है A31 की, ठीक है। अच्छा प्लस फिर यहाँ पे जो 812 एलिमेंट है उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया A32 के, ठीक है। ऐसे ही जो एलिमेंट है A13 उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोफैक्टर ऑफ A33, ठीक है। और ये 0 आएगा यहाँ पे, ये सोल्व कर रखा है उसने। चलो भाई नेक्स्ट, अब देख लेते हैं एडजॉइंट क्या होता है। भाई जो ये कोफैक्टर्स आए थे तुम्हारे, ठीक है, ये जो कोफैक्टर्स आएंगे इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे हम। देखो मैट्रिक्स बना दी मैंने, A11, ठीक है, A11 क्या है, -20 है, ठीक है, फिर 46 है, फिर 30 है, अच्छा फिर 4 है, फिर -19 है, फिर -13 है, फिर -12 है, फिर 22 है और फिर 18 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो मेरा एडजॉइंट तैयार हो जाएगा। तो याद रखना भाई, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होगी तुम्हारी, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ही तुम्हारा एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भी उसने, देखो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। किसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जो एडजॉइंट जो होता है ना वो ADJ ऑफ ए से डिनोट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A n क्रॉस n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स AIJ वेयर AIJ इज कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ तुम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका कोफैक्टर, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर दूसरे रो का पहले कोफैक्टर, और ये ऐसे ही कोफैक्टर लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है। तो ये जो है कोफैक्टर होगा। इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो एडजॉइंट आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिख रखा है इसने। अच्छा अगर तुम्हें 2x2 मैट्रिक्स का जल्दी से आपको क्या निकालना हो, इसका कोफैक्टर निकालना हो, ठीक है ना, वो एडजॉइंट निकालना हो। अगर 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, तो क्या करते हैं, देखो जो ये पहला डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट को तो कर देते हैं हम इंटरचेंज। यहाँ पे इंटरचेंज करूँगा तो 4 और 2, ठीक है। अच्छा और इसमें लगा दूंगा मैं माइनस, ठीक है, जो ये एलिमेंट है ना ये प्रियोरी, यहाँ पे लगा दूंगा मैं -3 और -1। ये 2x2 का जो है आपका एडजॉइंट तैयार हो गया, ठीक है। एक बार और देख लो भाई क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है इनको तो कर देते हैं इंटरचेंज, ये इधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा रिवर्स आइडेंट ये है ना डायगोनल तुम्हारा, तो इसको क्या बोल, इसमें क्या कर देंगे हम, माइनस की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना भाई, अगर ए को किसी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि तुम्हारी होगी एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर में क्या करते हैं, देखो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है ना तुम्हें डायगोनल पे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा तुम्हें, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो ये जो डायगोनल पे अब बचेगा ना तुम्हारा सिर्फ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यही तुम्हें शो कर, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल होता है, ठीक है भाई। अच्छा, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे अगर तुमसे दे रखा है भाई, क्वेश्चन देखो क्या है इसके ऊपर। हमेशा क्या है कि भाई कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है कंपटीशन में, ठीक है। टीचिंग एग्जाम में सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है, ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 2 है, और पूछेंगे तुमसे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ कितना है, तो डायरेक्ट याद रखना भाई इसका फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। n जो है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कितना ऑर्डर का है, मैंने बताया था 3 का, ठीक है। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी 2 की पावर 3-1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये 4 हो जाएगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 2 है, देखो क्या देगा हमेशा तुमसे, ए का ऑर्डर देगा, उसका डिटर्मिनेंट देगा, पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ क्या है। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर मैं क्या कर दूंगा n-1 कर दूंगा। n क्या है यहाँ पे, n जो है यहाँ पे लिख भी दूंगा, ठीक है। वेयर n इज ऑर्डर, ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ ए, ए का जो ऑर्डर है वो है, ठीक है। ए का ऑर्डर 3 है तो 3-1 करूंगा तो यहाँ से 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसमें नोट्स में भी इसको डाल दिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर देखो एडजॉइंट तो मैंने तुम्हें बता दिया, को फैक्टर निकाल लो, उसके मैट्रिक्स बनाओ और फिर ट्रांसपोज कर दो। अगर ए इनवर्स निकालना हो, पिछले तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से पढ़ा था, उससे नहीं निकालना है, आपको इनवर्स इसी फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए को मैं अगर उसी की डिटर्मिनेंट से, ठीक है, ए की डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा ए इनवर्स तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है भाई ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। एडजॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कोफैक्टर से। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये हमेशा ये भी याद रखना भाई, ए इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का होता है, ए इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का होता है जिनको क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, जिनका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए इनको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका ए इनवर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। इनवर्स जो निकलेगा वो सिर्फ किसका निकलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे शो करना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और फिर इनवर्स भी कहा उसने निकालने के लिए, तो मैं पहले इनवर्स चेक करूंगा। देखो इनवर्स बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट चेक करूंगा, डिटर्मिनेंट कितना है इसका 1, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकाल लूंगा इसका, पहले को फैक्टर निकाल लूंगा। देखो A11 A12 A13 A21, और जैसे ही हमने पीछे को फैक्टर निकाल लेते ना, मैं हर एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लूंगा इसमें, सभी एलिमेंट का, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, ये देखो इसका ट्रांसपोज करूंगा मैं, ये देखो इसने ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहले देखो A11 आया, फिर A12 आया, फिर A13 आया, ठीक है। ये देखो इसने लिखना चाहिए था रो वाइज, लेकिन इसने ट्रांसपोज करके लिख रखा है, इसलिए एडजॉइंट लिख दिया इसने डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये पहला कॉलम होगा, ठीक है, ये दूसरा कॉलम होगा और ये होगा मेरा तीसरा कॉलम, तो ये एडजॉइंट बन जाएगा मेरा भाई, ठीक है। और ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि भाई कोफैक्टर निकालने के बाद उसको क्या रखो, कॉलम वाइज रखो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम भाई,
इसने वेरीफाई कर रखा है ना, ए का, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने तुम्हें बताई है कि रो इंटू कॉलम होती है, ठीक है। अच्छा तो इसको सोल्व करके देख लेना भाई। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी तुम्हारी आगे चल के, ये रही देखो स्केलर मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो था 1 था, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है भाई कि अगर ए बी का इनवर्स निकाल रहे हो तो वो हमेशा बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये रिवर्सल लॉ है, ये भी डायरेक्ट कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये था भाई तुम्हारा आज का मैट्रिक्स का लेक्चर, ठीक है। इसमें अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। वेक्टर का भी एक जो टॉपिक है वो भी सेपरेट पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उनके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, एक इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। कैसे, उसमें रैंक मेथड सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, रैंक मेथड से ही निकालना है। अच्छा और एक उसमें जो वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट, इनको मैं अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई। मैट्रिक्स जो है आपका ये लगभग कंप्लीट है, इसमें एक टॉपिक बचा आपका, ठीक है, वो भी आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।